बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो 9 तारीख को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हैं और हो सकता है उसके बाद एनडीए दल की स्थिति स्पष्ट हो। कुछ ही दिनों बाद विपक्ष भी लगातार इस मामले पर बड़ी बैठकें कर रहा है और इसके साथ साथ देखा जाए तो फिलहाल सीएम चेहरे पर भी एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। भले ही आरजेडी कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव और जेडीयू कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार, लेकिन ये पार्टियां कह रही हैं, दल क्या कह रहा है, गठबंधन क्या कह रहा है, इस पर गौर करना काफी यहाँ पर दिलचस्प रहेगा। अब पूरा खेल समझा जाए तो एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है जो इस समय कांग्रेस, उनको लेकर खबर है कि वो करीब 70 सीटें चाहते हैं। अब सोचिए, एक राष्ट्रीय पार्टी अपनी सीटों की संख्या को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली थी, उसी वक्त राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि इनके मुद्दे अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। तो वो भी स्थिति अब नजर आ रही है कि उस रैली में, उस यात्रा में जो भीड़ नजर आई थी, उसी को आगे दिखाकर कहीं ना कहीं सीटों की संख्या बढ़ाने की बात रखी जा रही है। और दूसरी तरफ एनडीए ब्लॉक में एक जीतन राम मांझी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें 20 से 30 सीटें चाहिए ताकि हम ज्यादा सीटें पर लड़े, ज्यादा सीटें जीते, ज्यादा वोट परसेंटेज आए, कल को हमें भी राष्ट्रीय पार्टी बनना है। तो यहाँ पर एक अलग ही माहौल बन गया है। हर कोई अपनी मजबूत स्थिति चाहता है क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी ही भागीदारी होगी। अगर आपको डेप्यूटी सीएम पद तक भी पहुंचना है तो आपके पास एक संख्या बल होना चाहिए। अगर आज नीतीश कुमार 43 विधायकों के सारे ही सही लेकिन मुख्यमंत्री है, तो वो आंकड़ा ऐसा है कि कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन की सरकार बना देता है। ये हम पिछले 5 साल में देख चुके हैं। फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं कि महागठबंधन में क्या चल रहा है। अपने पिछली रिपोर्ट में एनडीए दल को लेकर चर्चा करी थी, जिसमें चिराग और मांझी को लेकर विस्तार पूर्वक बात करी थी। आप पिछली रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन अपनी इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कांग्रेस, वाम दल, मुकेश सहनी की वीआईपी, साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी भी जुड़ रही है और इसके साथ साथ पशुपति पारस की भी एंट्री हो सकती है। भाई, एनडीए में तो 5 ही पार्टियां हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर करीब करीब 8 बड़ी पार्टियां जुड़ गई हैं। तो कैसे होगा 243 सीटों का बंटवारा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है। सर, सीधा सवाल, महागठबंधन में 243 सीटों का बंटवारा कैसा इस समय नजर आ रहा है? देखिए दीपक, बिल्कुल दिलचस्प बात अपने आप में ये बन जाती है। बीजेपी की तरफ अब तक लोग देख रहे थे कि भाई एनडीए में कैसे बंटवारा होगा, क्योंकि वहां पर 3-4 प्रमुख दल है, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपीआर है, मांझी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं। और ये लगातार बड़ी वजह बन रही है कि भाई आखिर बीजेपी कितने पे लड़ेगी, जेडीयू कितने पे जाएगी, तमाम तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन अगर यहाँ महागठबंधन की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए दीपक, तो ये नजर आता है कि यहाँ इनके लिए भी पेज को सुलझाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ 6-7 बड़ी पार्टियां एक साथ चलने की बात करती हैं। कांग्रेस पार्टी, जैसा कि लगातार सर्वे में भी आ रहा है कि भाई अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार बारंबार दौरा भी कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा बीती प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब एक पत्रकार ये पूछते हैं कि भाई क्या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, राहुल गांधी बड़े कह सकते हैं घुमावदार कैसा जवाब देकर बात से निकल जाते हैं, टाल देते हैं। तो अपने आप में ये बड़ी वजह बनती है कि क्या तेजस्वी के नाम पर राहुल गांधी भी अभी तक एग्री नहीं है। अब उससे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी को आरजेडी यहाँ पर कम सीटें देगी, क्योंकि अभी भी ये बात निकल कर सामने आ रही है कि 65 से 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। और क्या इतनी सीटें देने पर आरजेडी राजी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी अधिक सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी उनको उतना फायदा होगा। अगर कम सीटें उनके हिस्से में जाती हैं तो मुख्यमंत्री बनने का जो दावा है वो यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। साथ में आप देखिए कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार बातें हो रही हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी से एक उप मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो यहाँ पर होना चाहिए। मुकेश सहनी लगातार इस बात के ऊपर आवाज उठाते रहे कि भाई उनकी पार्टी की तरफ से एक चेहरा उप मुख्यमंत्री बनेगा अगर सरकार बनती है तो। अब इसके अलावा आप देखिए वाम दल जो है वो लगातार अधिक सीटें दिए जाने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर पशुपति पारस को भी साथ लेकर चलने की बात हो रही है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको सुलझाना कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है, आरजेडी के लिए आसान नहीं होने वाला है। यानी कि आज जो पूरा महागठबंधन है उनको सीटों का बंटवारा करने में तमाम दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि भाई अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाए ताकि अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, जो वोट बैंक है उसको यहाँ पर ताकतवर बनाया जाए। तो ये अब कई तरह की दिक्कतें जो महागठबंधन में भी देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि हम एनडीए कुनबे में देख रहे हैं कि वहां पर भी लगातार दल जो हैं, आपने देखा जीतन राम मांझी भी 30 से 40 सीटों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एलजेपीआर की तरफ से भी लगातार 30 से 40 सीटों की डिमांड हो रही है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो आने वाले दिनों में दोनों ही कह सकते हैं गठबंधनों के लिए परेशानी का सबब बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।
अगर देखा जाए तो जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे थे उसमें आरजेडी को उतनी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़के कुछ 3 प्लस सीटें जो जीती थी उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई था, क्योंकि जहां एक तरफ करीब 26 सीटों पर आरजेडी लड़ रही थी, करीब 4 सीटें ही मुश्किल से जीत पाई थी। तो अगर हम उसके नजरिए से देखें कि अगर कोई पार्टी 9 सीट पर लड़ रही है और 3 करीब सीट जीत रही है और कोई 26 पर लड़कर 4 जीत रही, तो उसके आधार पर स्ट्राइक रेट तो कांग्रेस का बेहतर है। और इसके साथ साथ एक और चीज बहुत दिलचस्प ये है कि अगर हम तेजस्वी यादव के नजरिए से देखें तो तेजस्वी यादव जो भी उपचुनाव हाल फिलहाल में हुए थे उनके नेतृत्व में एक तरीके से चुनाव लड़ा गया, तो वहां पर भी उनका उतना रुतबा नजर नहीं आया। तो दो ऐसे मुख्य कारण है इस समय कांग्रेस के पास, जिसकी वजह से वह कहीं ना कहीं आरजेडी को थोड़ा सा प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए उनकी सीटें कम करके अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के मुख्य जो है मुकेश सहनी ने कभी 60 सीटों का दावा किया था, आज हो सकता है कि उनको 10-20 सीटों में संतुष्टि करनी पड़े। वाम दल का पिछली बार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था तो उनको भी नहीं जाने दे सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने इनको झारखंड में सीटें दी थी, करीब 7 सीट दी थी, करीब 4 या 3 सीट ये जीते, तो उसके नजरिए से उनको भी यहाँ पर उनको मान सम्मान पूरा देना होगा। तो यही स्थिति है सर, जिस तरीके से सीएम फेस पर भी सवाल है और ये जो छोटे छोटे दल हैं कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इस समय अपने आप को आरजेडी मजबूत देख रही है या अपने साथियों के लिए मजबूती तलाश कर रही है? दीपक, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब कह सकते हैं कि बिहार में यात्रा कर रहे थे, उस वक्त एक चीज देखने को मिली थी, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव उस गाड़ी पे चढ़ना चाहते, उस ट्रक पे चढ़ना चाहते थे, लेकिन बड़े अपमानजनक तरीके से पप्पू यादव को पीछे धकेल दिया गया कि भाई आप मत चढ़िए। और जो बात आपने कही कि भाई एक एक सीट, एक एक जो जरूरी कह सकते हैं वोट है वो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से अपने ही पक्ष के लोगों को राहुल गांधी नाराज करेंगे तो पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कन्हैया कुमार को भी जिस तरह से धकेल दिया गया, उनका उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और ऐसे में आरजेडी लगातार अपना प्रभाव बना रही कि भाई हम जो है बड़ा दल है, इसलिए हम जो कहेंगे वो भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्या तेजस्वी यादव के साथ में कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। क्योंकि आपने देखा कि जब मंच पे इस तरह के सवाल हो रहे थे, राहुल गांधी ने उसको बड़ा कह सकते हैं खूबसूरत तरीके टाल तो दिया, लेकिन वो टालना कहीं ना कहीं ये बताता है कि अभी भी आपस का जो तालमेल है वो भले ही दिखता है लेकिन अंदर खाने में उतना मजबूत नहीं है। तो क्या इसका असर इन चुनावों पे पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी अभी एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से आपने कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करी, तो क्या इन फ्यूचर अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनती, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कन्हैया कुमार, राजेश राम, इसके साथ साथ उनके पास पप्पू यादव जैसे बड़े चेहरे हैं, तो क्या वो कल को अकेले भी नजर आ सकते हैं? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपका, ये जरूरी सवाल है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी को ये पता चल गया है कि जब तक अपने बूते पार्टी को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक उनके लिए कोई भी निकलकर सामने नहीं आएगा। आप देखिए जिस तरह से आपने जिक्र कर दिया कि 9 में से 3 सीटें उन्होंने जीत ली, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपना प्रभाव मजबूत करना चाहती है कि अगर उनको कमबैक करना है तो अपने सहारे ही करना पड़ेगा। जो खोया हुआ उनका वोट है, जनाधार है, उसको वापस लेकर आना चाहते हैं। राहुल गांधी को पता चल गया है कि भाई अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग उनसे जुड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। भारत जोड़ो जो यात्रा उनकी रही है उसने कहीं ना कहीं उनको एस्टैब्लिश करने का काम किया, इसलिए उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो अब ज्यादा नजर आता है। और यही वजह है कि जो छोटे छोटे दल हों या जो राज्य स्तर के दल, उनके साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ तो रही है लेकिन अपने आप को अब कमजोर नहीं करना चाहती। इसीलिए अभी से अगर आप देखेंगे 70 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दी गई है कि भाई इतनी सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बाकी उप मुख्यमंत्री की बात हो या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी बात हो, क्योंकि शुरुआत में ये बात भी कही जा रही थी कि राजेश कुमार जो अभी अध्यक्ष भी हैं और साथ में कन्हैया कुमार हैं, इन चेहरों पर भी क्या कांग्रेस पार्टी कोई दाव लगा सकती है? तो देखिए रास्ते कई हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जब पत्ते खोलेगी तब पता चलेगा कि बंटवारे को लेकर जब मंथन होगा, विचार विमर्श होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी के हाथ में क्या आता है। जी, फिलहाल लालू यादव इन सब रणनीतियों के बीच क्या चाल चलेंगे उन पर भी नजर रहेगी, क्योंकि आज भी आरजेडी के मुखिया लालू यादव है। राहुल ने भले ही माहौल बनाया हो, लेकिन लालू यादव जिस तरीके से बिहार में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, अपना एक कह सकते हैं परचम लहराए हुए हैं। साल 2020 में भी इनके पास अच्छा खासा आंकड़ा था। अगर उस समय कांग्रेस 70 में से 35 सीट जीत जाती, आधी भी जीत जाती, तो शायद पिछली बार ही महागठबंधन की सरकार बन जाती। लेकिन खैर अब पिछला ना सोचते, अगर आगे की तरफ बढ़े तो देखते हैं कि कांग्रेस
जो ना तो सीएम फेस पर ना डिप्टी सीएम फेस पर, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर अमन सर ने बताया कि राजेश राम जैसे, कृष्णा अल्लापुर जैसे, कन्हैया कुमार जैसे उनके पास चेहरे हैं। पप्पू यादव भी एक बहुत बड़ा नाम है जो निर्दलीय उतरकर जीत गए थे। तो ऐसे कई सारे मुख्य चेहरे हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप गौर करें तो मुकेश सहनी ये कहते हैं कि तेजस्वी सीएम चेहरा बनेंगे, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ना तो अभी तक आपने सीएम चेहरे को लेकर सुना हो कि मैं सीएम बनूंगा, ना ही डिप्टी सीएम को लेकर सुना होगा कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। तो कांग्रेस अभी बीच मझधार फंसा रही है। हो सकता है कि आगे कोई बड़ा खेला करे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।